दिल्ली में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का हल्ला बोल। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलित पिछड़े ओबीसी के छात्रों के हित के लिए यह कानून आया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया है। इस कानून का हम समर्थन करते हैं। शिक्षा संस्थानों में दलित बच्चों के साथ बुरा व्यवहार होता है, इतिहास गवाह है। कई छात्रों ने जातिगत टिप्पणियों के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस मौके पर हजारों कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की एक झलक पाने को कार्यकर्ता पेड़ों पर भी चढ़ गए थे। और आज के मंच पर उपस्थित मेरे नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करता हूँ। मैं विजय कुमार सैन जो एक नाई। प्यारे साथियों, मुझे साथियों ने आते बताया कि कुछ लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन उल्टे सीधे सवालों से देखो, अपने 4 आदमी वो लेके आएंगे और अपना एक कैमरा और वो लेके आएंगे और उनके आगे कर देंगे और उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, वो उल्टे सीधे जवाब देंगे। इन बातों से अब हम लोग सोशल मीडिया है, समझदार हो गए। अब ये बातें चलने वाली नहीं, अब ये बातें किसी मोर्चे पे चलने वाली नहीं है। मैं ताजा उदाहरण बताता हूं आपको। मैं कहना नहीं चाहता था मगर बताता हूं, पता लगना चाहिए आप लोगों को। मैं पिछले 20-25 दिन से सहारनपुर नहीं गया क्योंकि लगातार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश कर रहा हूं। और इस बीच में हमने रैलियां की, आगरा की रैली की, फिर हमने कन्नौज की रैली की, फिर हमने 8 तारीख को संत कबीरनगर की रैली की। तो एक घटना मेरे जिले में घटी जहां शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को लेकर विवाद हुआ। अब उन बच्चों से कहलवाया गया कि भाई चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। पहली बात तो बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं, आगे बढ़ेगी। प्यारे साथियों, मैं जानता हूं शिक्षा के दरवाजे किसी और ने नहीं खोले। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले प्रयास नहीं करते तो आज हमारे तन पे ये कपड़े नहीं आते। अगर शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने दिया है, मां सावित्रीबाई फूले ने दिया, मां फातिमा शेख ने दिया। प्यारे साथियों, इस देश में जिस आरक्षण को रोज बुरा भला कहा जाता है, हालांकि किसी की हैसियत नहीं है बुरा भला कहने की, क्योंकि जब आप ये कहते हैं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है। 3 उंगली एक अंगूठे का रुख भी आपकी तरफ होता है, जो आपको ये बताता है कि एक बार अपने गिरबान में भी झांकिए। जो लोग 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लेते हैं, संविधान के विरोध में जो आया है, वो भी आरक्षण पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। किस आधार पे? जो लोग सदियों से आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, तमाम संस्थानों पे काबिज हैं, जिन्होंने कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी दुख तकलीफों के बाद, उनके भूखे पेट के बाद, जब उनकी बच्चों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, जिन्होंने उनके आंसुओं के बाद भी, जिनके मुंह से एक शब्द भी हाय का भी नहीं निकला कि इनके साथ गलत हो रहा है, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं सवाल करने का। अगर सवाल करना चाहते हैं तो अपने अंदर पैदा करिए कि आपके अंदर न्याय की क्षमता है, आप न्याय प्रिय हैं, पहले साबित करिए।